कई एनिमे फैन आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे बीटे का सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया था ये लोग अपनी क्लास में होते हैं और ये लोग यहाँ पर खा पी रहे होते हैं, लेकिन आसपास उनको साकुरा नहीं दिख रहा होता है। ये आपस में एक दूसरे से पूछते हैं। नीरे कहता चलो ठीक है, उसको कॉल करके देखते हैं। जब नीरे उसे कॉल करता है तो कॉल करने के बाद नीरे को पता चलता है साकुरा को कोल्ड हो गया है, शायद उसकी तबीयत खराब है। तो और नीरे पहली बार उसके घर पे जाते हैं। इनको नहीं पता होता उसका घर कहाँ पर है, लेकिन इनके पास लोकेशन होती है जिसमें से ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कुछ सामान वगैरह लेकर आए होते हैं उसके लिए। ये लोग यही बात करते हैं। वैसे साकुरा कह रहा था उस टाउन का नहीं है, तो इनको लग रहा था उसको ज्यादा दूर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है उसकी फैमिली ने रिलोकेट किया हो काम धाम के लिए। ये लोग जब यहाँ पर फाइनली पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है। जगह को देख के ऐसा लगता है यहाँ पे बस सिंगल लोग रहते होंगे, तो ऐसे भूतिया घर कहता है। ये लोग फाइनली साकुरा के रूम के पास आ जाते हैं। बैल बजाते लेकिन बैल बजती नहीं है, तो सीधे दरवाजा खोल देते हैं। तो अंदर झांकने लग जाता है। वो लगता है तो साकुरा के जूते हैं। इसका मतलब है कि उसी का अपार्टमेंट है। कुछ चिल्लाने लग जाता है साकुरा तुम घर पर हो। नीरे कहता है अच्छी बात नहीं है भाई, ऐसे किसी के घर में घुस जाना। हमें तो ये भी नहीं पता साकुरा का घर है कि नहीं। को यही रहता है ना। नीरे अंदर चिल्लाता लेकिन सुबह से रोकने की कोशिश करता है। तो यही कहता है तुम बात समझने की कोशिश करो। ये सब देख के लग रहा है साकुरा यहाँ पे अकेला रहता है। इससे बुरी बात यह है कि उसकी तबीयत यहाँ पे खराब है। हो सकता है वो हिल डुल भी ना पा रहा हो, उसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। हो सकता है उसका कुछ बुरा हो गया हो। नीरे ये सोच के डर चुका होता है कि वो कहीं मर तो नहीं गया। तब यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। तभी साकुरा आता कहता हुए अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो। यहाँ पे साकुरा की लत काफी खराब हो रही होती है, तो उसे दोबारा से बेड पे ले जाता है और नीरे बाकी सामान लेके आता है। ये लोग तो साकुरा के घर में कुछ ज्यादा सामान नहीं होता है। ये लोग खुद से तुम क्या अकेले रहते हो। साकुरा कहता कोई तुम्हें प्रॉब्लम है क्या। वो लोग कहता तुम्हारे पास कोई कोल्ड की मेडिसिन है। वो कहता है नहीं। ये लोग कुछ खाने के लिए भी लेके आए होते हैं, लेकिन साकुरा हर चीज के लिए मना कर देता है। ये लोग सोचते हैं इस जगह पर अकेला क्यों रह रहा है। नीरे यहाँ पे एक थैली निकालता है जिसके अंदर साकुरा के क्लासमेट्स ने काफी से गिफ्ट भेजे होते हैं उसके लिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नीरे यहाँ पे ये कहता तुम्हें हमारे ऊपर ज्यादा निर्भर होने की जरूरत है, तो हमसे कुछ भी कह सकते हो। कल से बस मैं यही बात कह जा रहा हूँ। साकुरा कहता है कोई नई बातें नहीं है, मैंने हमेशा से सिचुएशन अकेले झेली है, मैं आराम से सोऊंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो बात समझ आता हूँ। कहता चलो ठीक है, हमें समय पे छोड़ देता है और हम चलते हैं। भले नीरे यहाँ पे मानते लेकिन सुबह से लेके चले जाता है। ये लोग गेट बंद कर देते और चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे रास्ते में नीरे को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। साकुरा क्यों कहते हैं हम क्यों जा रहे हैं, तो उसको कोई चिंता नहीं हो रही है क्या। तो कहता सुनो यार ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता पास्ट उसके साथ क्या हुआ था, जैसे उसका रूम दिखा जा रहा जैसे उसकी हालत है ना, और ऐसा लगता है काफी समय से अकेला रह रहा है। एक बात बताओ तो मुझे, अभी तुम खो जाओ तो सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल करने की परमिशन दिया तो तुम क्या करोगे। नीरे कहता है मेरा फोन, उसका यूज करके पता लग सकता हूँ मैं कहाँ पर हूँ और अपनी लोकेशन शेयर कर सकता हूँ। तो वो कहता है बिल्कुल तुमने सही कहा। और अगर हम साकुरा की बात करें तो साकुरा को फोन का यूज करने ही नहीं आता, उससे और चीज ज्यादा बिगड़ सकती है। उसके लिए स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करते, और दोस्ती सिर्फ उसके लिए ऐसी चीज है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। उसको नहीं पता दोस्तों को क्या काम होता है, वो किस काम आते हैं। चिंता मत करो, अगर वो कल स्कूल नहीं आता हम दोस्त से दोबारा मिलने जाएंगे। नीरे को उसकी वजह से चिंता हो रही होती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है। मैं उसे यही बताना चाहता हूँ जिससे हम मुसीबत के समय उसकी मदद कर सके, और मैंने साकुरा से प्रॉमिस भी किया था टॉप पे जाने के लिए मैं उसकी मदद करूंगा। मैं उसकी ज्यादा मदद लड़ाई में तो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो दिक्कत है जब तो मैं कर सकता हूँ ना। तो पीछे से कोटोवा आ जाती है। उसी तरह में साकुरा का सीन दिखाया जाता है। इसका पानी खत्म हो चुका होता है, फिर वो इन पैकेट से चेक करना शुरू कर देता है। जैसे चेक करता हुआ यहाँ पर हर एक क्लासमेट का एक मैसेज होता है उसके लिए, और अलग चीजें भेजी होती है उसके लिए। टेक केयर और गेट वेल सुन के उसके लिए मैसेज होते हैं। इसे देख के साकुरा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो ये सोचता था उसने सब कुछ अकेले मैनेज किया है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी, उसने हर चीज अकेले संभाली और हमेशा से ऐसे ही होना चाहिए था। वो यहाँ पर उम्मीद की बात सोचता है, ऐसा क्या सोच सकता हम किसी को पसंद करते हैं, हम जब जाए तो सिर्फ फालतू बात है, आखिर हो क्या रहा है मुझे। उसे आवाज आती है उसका गेट ओपन हुआ है, तेजी से उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। यहाँ पर बुरी तरीके से उसकी आंख फट चुकी होती है और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर और कोई नहीं कोटुआ होती है। यहाँ पर उसने काफी अच्छा उसके लिए खाना बनाया होता है, जिसे देख साकुरा के यहाँ पर लाइट टपकने लग जाती है। ये बहुत टेस्टी होता है। वो यहाँ पर खाने की कोशिश करता है लेकिन ये बहुत गर्म होता है। कोटा कहते हैं तुम सिर्फ अकेले ही रहते हो, मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ पर कोई रहता है, तुम्हें तो कर्टन्स भी नहीं लगा रखे, और तुम्हारे घर में तो कम सामान क्यों है, तो कम से कम तुम्हें भूख तो लगे, खाओ। वैसे नीरो को तुम्हारी बहुत चिंता होती थी, और वैसे मैं नीरो सुबह से मिली थी, तुम्हारे बारे में मुझे बताया ठीक है ना। साकुरा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोटो को यहाँ पर काफी गुस्सा आता है। वो चाटा मार के यहाँ पर उसके सर पे स्टिकर से लगा देती है उसका फीवर डाउन करने के लिए। वो ये कहते तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, आपको तुम्हारी चिंता है, मैंने सुना तुम कल लड़ाई में गए थे, वैसे तुम हो तो बहुत टफ और इसी वजह से शायद तुम्हें फीवर हो गया। साकुरा कहता नहीं वो बात नहीं है, उस वजह से फीवर नहीं हुआ। कोटो कहते ओ अच्छा, ऐसे तो नहीं कहीं तो अपने दोस्तों को पसंद करने लगे हो और इसी वजह से तुम जम जाते हो और इस वजह से तुम्हें फीवर हो गया। ये सुनकर साकुरा का काफी गुस्सा आता है। ऐसी कोई बात नहीं, ये बात तुम्हें किसने बताई। कोटो कहते तुम्हें पढ़ना तो बहुत आसान है, मम्मी ने मुझे बताया था। साकुरा कहता है बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, इस सब चीज मुझे फ्रीज नहीं कर सकती समझे। लेकिन कोटो कहते तुम जम गए है कि नहीं। कोटो ये कहते जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, क्यों ना हम दूसरा रास्ता अपनाए। साकुरा कहता है दूसरा रास्ता। कोटो कहती है हाँ तो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा भरोसा करना सीखो। साकुरा कहता है नहीं मैं अकेले सब संभाल सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। कोटो एक खाना उठा लेती है उसके सामने से। साकुरा कहता तुम क्या कर रही हो, मैं खा रहा हूँ। कोटो कहती है अच्छा
अच्छा क्या तुम खुद बना सकते हो ये? बोले तुम्हें इसमें इंग्रेडिएंट डालना है और तुम्हें इसे गर्म करना है, गर्म करना स्टोव पे, लेकिन तुम्हारे पास स्टोव भी नहीं है, पोट भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बाकी बात है इस समय की, बाकी सब नीरे ने इसे भेज दिया। तब तुम सो रहे थे आराम से, ये खाना ही मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और बाकी लोगों की वजह से तुम्हें समय मिला तुम रेस्ट कर पाओ। और जब तुम उठो तुम्हारे पास खाना और पानी दोनों हो। डॉक्टर कहता है ऐसे कोई बात नहीं, अकेले खाना पानी खा सकता हूँ, ठीक है ना? फोटो कहती है वो बात नहीं है, हाँ तुम आसानी से सारा काम कर सकते हो, लेकिन बाकी लोगों ने चूज के तो ये काम तुम्हारे लिए कर सके, जिससे तुम दूसरी चीज पे फोकस कर सको। सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए वो हर चीज खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे तो दूसरों पर रिलाई होना चाहिए और उनको थोड़ा बहुत काम करने देना चाहिए। मुझे पता शुरुआत में ये सब चीजें काफी ड्रामेटिक लग सकती है, दूसरों पर ट्रस्ट करना। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और दूसरा में काजी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। उसको बताया जाता है उससे कोई मिलने आया है, साकुरा उससे मिलने आता है। साकुरा कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे काजी के क्लास में काफी इंप्रेस हो जाते हैं। लग जाता है काजी को, ओहो क्या बात है, अब तो तुम सैनपाई बनेगा, तो जुनू तुमसे मिलने आए हैं, तुमसे मांग रहा है, क्या बात है? हमें बताया जाता है काजी क्लास में से जानते हैं साकुरा को, उससे इनकी लाइन में उनके साथ था। फर्स्ट ईयर होने के बाद इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इधर काजी इनोवेटो कुसुमो को बुलाता है, वहाँ पे ये बोलता है लोग यहाँ पर बांध के रखना, वो भी मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। काजी इधर साकुरा को अपने साथ लेके चली जाता है और पूछता है उससे क्या बात है। साकुरा होता है जब किल से फाइट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ अकेले ही संभाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एंड में मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ी। और अगर तुम्हारी बात करें तो अपनी सारी चीजें अपने वाइस कैप्टन पे छोड़ देते हो, चाहे लड़ाई करना हो या और कोई बात हो, और तुम पेट्रोलिंग पे चले जाते हो। ये सारा काम तुम उनको कैसे दे देते हो? ऐसा कर कैसे सकते हो तुम? मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ? इधर काजी साकुरा को अपने साथ लेके जाता है और वो एक बैंडिंग मशीन से कॉफी लेता है और फिर इसके बाद ये छत पे आ जाते हैं। ऐसी बातें करने के लिए हमें कोई ऊपर कोई अकेली जगह पे होनी चाहिए। काजी यहाँ पे ऊपर आके बैठता है, तुम ये पूछ मैं बाकी ऊपर रिलाई कैसे करता हूँ? सिंपल सी बात है, मैं हर एक काम अकेले नहीं कर सकता। साकुरा ये कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा करने से तुम ये एडमिट करो तुम कमजोर हो, जैसे तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इधर काजी ये बोतल छीनता है और वो आ जाता है नीचे। इधर वो एक नया लेवल आया था कॉफी की बोतल पर और उसको वो लिखता है ग्रीन टी। वो पूछा साकुरा से ये क्या है? साकुरा कहता है मेरे हिसाब से ग्रीन टी है। काजी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम जानते हो उसके अंदर कॉफी है और मैं चाहे कितना ही बोल दो ग्रीन टी है, लेकिन अंदर से रहेगी कॉफी है कि नहीं? और ऐसी तुम्हारा सीन है और तुम अपने ऊपर लेवल लगा लो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। असली तो तुम जानते हो तुम ये नहीं कर सकते हो और ये करने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें दूसरे लोगों पर रिलाई करना पड़ेगा और ऐसा इसलिए तुम अंदर से डरते हो। साकुरा ये कहता है सारी फीलिंग्स तो मैं पहले ही भूल चुका था, रिजेक्शन देना है और दूसरों से मना कर देना, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब तो अभी तक काफी दूर था उसके। अब इसे यहाँ पे सब कुछ भूल चुका था यहाँ पर ये, और यहाँ पर बस यही कहता है सब भूल चुका था यहाँ पर ये। ऐसा कैसा हो सकता है? जब उसने अपनी ताकत दिखा, जब लोगों ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया और उसको ग्रेट कैप्टन बना दिया, लेकिन जब वो लोगों की उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा तो उसको बहुत बुरा लगा था और उसकी वजह से सबके सामने एडमिट किया। काजी कहता है मैं नहीं जानता तुम्हें लोग किस तरीके से देखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता तुम्हारी फटके चार हो रखी थी। साकुरा कहता क्या क्या तुम बकवास कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम लोगों को पता है? काजी बोलता है इस बात तो लोगों को पता नहीं होगा, तुमने उस दिन इतने तेज चिल्लाया, आपको होता है तुम मेरे पे ब्लेम डाल सकते हो। ये बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह जो डर जाते हैं और एकदम से अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं सुना छत पर भूत रहते हैं। यहाँ पे कोई रात में एक लड़का आया था और उसने यहाँ पे देखा था एक वन पीस ड्रेस में यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी और इस वजह यहाँ पे लोग जांच पड़ताल करने आए। यहाँ पे उसने यहाँ पे देखा यहाँ पे सभी कपड़ा बंधा हुआ है और कुछ नहीं। साकुरा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? उसको गलत फहमी होगी, उसने अज्यूम कर लिया ये घोस्ट है। काजी बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने अज्यूम कर रखा, लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे बिना किसी रीजन के, तुम पता ही लगा सकते कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन तुम अपने दोस्तों को देखो, अच्छा तुम लोगों को अपनी फीलिंग बताई, तुम्हें ऐसा लग रहा था तुम काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन उस समय तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत को नहीं देख रहे थे, उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। और तुम्हारी काबिलियत को नहीं देखते थे, वो तुम्हें देख रहे थे। लेकिन जब भी तुम रिजेक्शन के डर की वजह से जीते रहते हो, जबकि तुम्हें उन्हें देखना चाहिए वो कैसे है। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन मैं पूरी तरीके से ये चीज समझ सकता हूँ, इसी से सब तुम्हें बता रहा हूँ। उन लोगों पर भरोसा करो और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको मानो और अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लगता है मैंने ज्यादा ही बोल दिया। कहीं पीछे ताली बजाने की आवाज आती है, ओमे भैया हिरागे सब सुन रहे होते हैं। ओमे भी बोलता क्या बात है काजी, क्या बात है, क्या कमाल ही कर दिया तुमने। ये इन दोनों के लिए काफी हार्ट टचिंग वाला मोमेंट था, इन दोनों के बीच का अकेले का, लेकिन ये सुन के दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहता मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी छुप के बात नहीं सुनना चाहता था। काजी को यहाँ पे काफी डर लगने लग जाता है। ओमे भी बोलता क्या बात है काजी, दिल जीती हो तुमने मेरा, तुम बिल्कुल हिरागी की तरह बात करने लगे हो। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो छोटे छोटे उम्र में मुंह में मुक्का मार देता है। यहाँ पे काफी फनी सीन होता है, वो हमारे अलग तरीके से भागता जाता है। यहाँ पर देखा जाता काजी काफी ज्यादा ग्रो हो गया है, उसका मुक्का भी काफी कमाल का था। हिरागी बोलता तुम्हें लात ही पड़नी चाहिए थी। उम्र में बोलता तुम्हें क्या लगता है साकुरा काजी की बात सुनने के बाद? देखो मैं भी काफी सारी चीजें अकेले नहीं कर सकता, देखो मैं भी कभी कभी अजीब हरकतें करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने पर रिलाई नहीं रह सकता, लेकिन मैं दूसरों पर रिलाई करता हूँ क्योंकि मुझे पता दूसरे मुझे एक्सेप्ट करेंगे। कोई चीज अगर मैं नहीं कर सकता लोग मेरे लिए वो करेंगे और कोई चीज वो नहीं कर सकते वो चीज मैं उनके लिए करता हूँ। हम सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर है जहाँ ऐसा साकुरा चले जाता है। यहाँ पे लोग काजी के बारे में बात करते हैं, क्या बात है आज काजी ने काफी अच्छी एडवाइस दी। सही बोला ना सेनपाई हिरागी? सुनकर हिरागी बोलता हाँ बात तो सही है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि वह हिरागी ने काजी को ऐसी एडवाइस दी थी और भी यहाँ पे कॉफी वगैरह लेके आया था ऊपर छत पर लेकर काजी को, और ये सब बातें हिरागी ने काजी को बोली थी जो उसने साकुरा को बताई। और हमें एक साथ और अकेली जगह चाहिए जहाँ हम बात कर सके। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और
आता है वीडियो देखकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।